नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस भाग के अंदर। और इस वीडियो के अंदर जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है जन्म कुंडली में बनने वाले धन योग का। आपको मालूम है कि भगवान के बाद अगर किसी को पूजा जाता है तो वो धन है, क्योंकि आप कुछ भी अपने जीवन के अंदर अपनी सुख सुविधा खरीदना चाहते हैं तो धन ही चाहिए। अमीर आदमी जीवन के अंदर इंजॉय करता है क्योंकि उसके पास काफ़ी धन होता है इंजॉयमेंट खरीदने के लिए, और वहीं जो निर्धन आदमी होता है वह पूरी ज़िंदगी जो है धन अर्जित करने के लिए लगा रहता है। अब मैं बात करता हूँ, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में धन योग है तो हम किस तरह पता लगाएं कि उसके जीवन के अंदर में कितना धन आएगा, धन संचित होगा या नहीं होगा, धन के लिए कौन सा कारक ग्रह अथवा भाव है। आइए मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ एक उदाहरण कुंडली के साथ, आपके लिए इजी होगा समझना, और विस्तृत चर्चा करेंगे हम। धन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जन्म पत्री में होने चाहिए। धन के लिए महत्वपूर्ण भाव कौन सा है दोस्तों? जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान जो होता है वह धन का स्थान होता है, धन का स्थान उसे माना जाता है। यह संचित पैसों को दिखाता है, बैंक में जमा फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट या और कहीं सोने के रूप में, ज्वेलरी के रूप में जो धन है वह जमा होता है जातक के पास, वह द्वितीय घर से ही देखा जाता है। इसलिए धन की जो स्थिति जानने के लिए जन्म कुंडली में द्वितीय भाव को देखना बहुत जरूरी है। और द्वितीय भाव जो है उसका जो मालिक और द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह अच्छे होने चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन जो है वह प्रचुर मात्रा में जमा होता है। मित्रों, जन्म कुंडली का अगर मैं एकादश भाव, 11वां भाव, उसे भी हम आय स्थान, लक्ष्मी स्थान या फिर लाभ का घर बोलते हैं। जी हाँ, लाभ का घर। लाभ कई प्रकार के होते हैं जिसमें कि हम धन का लाभ भी देखते हैं, सबसे जो प्रमुख है वह। इसलिए किसी व्यक्ति की आय अर्थात आमदनी कैसी होगी, उसे किस प्रकार का लाभ होगा, यह सब जानने के लिए हमें जो है जन्म कुंडली के 11वें घर को ही देखना आवश्यक है। जन्म कुंडली के 11वें घर में उसका जो मालिक है और 11वें घर में बैठे हुए जो ग्रह हैं, यदि वह अच्छे हैं तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सा धन लाभ मिलता है। धन के साथ साथ उसको इज्जत भी बहुत मिलती है, कई प्रकार के और भी लाभ मिलते हैं। उसकी जो आमदनी है वह बहुत ही शानदार होती है। पैसों की उसे कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर कमी नहीं रहती। दोस्तों, धन के लिए जन्म कुंडली का छठा भाव भी देखना बहुत जरूरी है। डरिए मत और चौंकिए मत। छठा भाव केवल रोग या फिर ऋण या शत्रु का ही भाव नहीं होता, वह बल्कि आपके धन के लिए भी उसकी जो स्थिति है बहुत ही आवश्यक होती है। जन्म कुंडली में जो 7वां भाव व्यापार अथवा रोजमर्रा की आमदनी का भाव भी माना जाता है। पर जितनी भी दुकानें लगती हैं, फल की, सब्जी की रेडी जो हम जिसे मानते हैं, खोमचे वाले, ठेले वाले अथवा जितने भी दुकानदार हैं आपके शहर के बाजारों में हैं, कपड़ों की, जूते की, कॉस्मेटिक की, किताबों की, खाने पीने की चीज़ों की और ग्रोसरी की दुकानें जो हैं, सारी जो रोज ग्राहक जिस पे आते हैं जाते हैं उसको जो है यहीं से ही देखा जाता है। रोज का जो आना जाना है वह आवश्यक है। रोज ग्राहक आएंगे और इनसे सामान खरीदेंगे तो इनको रोज की आमदनी होगी, इन दुकानदारों को रोज पैसे मिलेंगे। जन्म कुंडली का 7वां जो भाव है यही रोज की आमदनी को दर्शाता है, दिखाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के 7वां जो भाव है ग्राहकों को दिखाता है, और जन्म कुंडली की जो 12वां भाव है वह खर्चे का घर होता है। और पिछले वीडियो में भी मैंने ये आपको बताया हुआ है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि जन्म कुंडली का 7वां भाव ग्राहक है तो ग्राहक की जेब से निकलने वाला जो
पैसा, ग्राहक का खर्चा, वह जन्म कुंडली का छठा भाव ही है। इसलिए यदि जन्म कुंडली का छठा भाव जो है और छठे भाव का जो मालिक है अच्छा हो, अच्छे घर में स्थित हो, या अपने घर में स्थित हो या फिर मित्र के घर में स्थित हो, सूर्य से अस्त ना हो, छठे भाव में अच्छे ग्रह बैठे हों, तो व्यक्ति की रोज की आमदनी जो है वह बहुत अच्छी रहती है। अर्थात रोज उसके पास पैसा आता है, डेली उसके पास आमदनी होती है। धन के योग। दोस्तों, भाव अच्छे होने के साथ साथ धन के लिए व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर धन के कुछ विशेष योग भी देखे जाते हैं। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग, महाधनी योग इत्यादि, जिनकी कुंडली में अपरोक्त योग बनते हैं, यदि उनकी कुंडली में दूसरा, 11वां और छठा भाव मजबूत हो तो उसे धन की कभी भी कोई भी कमी नहीं रहती। धन कहाँ से आएगा? जी हाँ मित्रों, जन्म कुंडली में धन भाव का जो मालिक होता है वह लगन में बैठा हो तो व्यक्ति को अपने शरीर से पैसा आता है। अर्थात जिस काम में भी वह अपने शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, खुद को प्रेजेंट करेगा, उससे वह पैसा बहुत कमाएगा। यदि धन भाव का मालिक दूसरे अर्थात धन के घर में बैठा है तो व्यक्ति को अपनी वाणी के द्वारा, कुटुंब परिवार के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय में होगा जहां उसे बोलना ज्यादा पड़ेगा, जैसे अच्छे वक्ता, अच्छे भाषण देने वाले, अच्छे गायक इत्यादि। यदि धन स्थान का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को परिश्रम, पुरुषार्थ, साहस करके, मेहनत करके पैसा आएगा। यदि धन स्थान का स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठा हो तो व्यक्ति को अपनी माता से पैसा मिलेगा, अथवा अपनी अचल संपत्ति जैसे घर को किराए पर दे देना या गाड़ी को किराए पर चला देना इत्यादि से धन आएगा। अब मैं बात करता हूं धन स्थान का स्वामी पंचम स्थान में बैठ जाए तो व्यक्ति को अपनी संतान से पैसा मिलेगा। व्यक्ति को अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा पैसा मिलेगा। अब अगर धन स्थान का स्वामी जो है छठे घर में बैठ जाए तो व्यक्ति को अपने शत्रुओं से पैसा मिलेगा। केस मुकदमे में जीत कर पैसा मिलने के चांस बहुत हाई हो जाते हैं। यदि धन स्थान का जो स्वामी है सातवें घर में बैठ जाए तो इंसान को, व्यक्ति को अपने जीवन साथी से बहुत पैसा मिलेगा, या फिर व्यापार में साझेदारी से भी पैसा मिलता है ऐसे व्यक्ति को। यदि धन स्थान का स्वामी जो है वो आठवें घर में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी ससुराल से पैसा लेगा, उसको वहां से मिलेगा या गुप्त रूप से धन मिलेगा। और वहीं अगर धन का स्वामी वह नौवें घर में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा अथवा पिता या फिर पिता सम्मान व्यक्ति से धन मिलता है। यदि धन स्थान का मालिक 10वें घर में बैठ जाता है तो व्यक्ति को अपने व्यापार, व्यवसाय से भी धन जो है बहुत मिलता है। यदि धन स्थान का स्वामी जो है वह 11वें घर में बैठ जाता है तो व्यक्ति को अपने मित्र मंडली, नेटवर्क से पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है। यदि धन स्थान का जो स्वामी है वह 12वें घर में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति को बाहर विदेशों से पैसा बहुत मिलता है। तो ये मैंने जो आपको बताया, इन सब चीज़ों को नोट कर लें। धन जो है कब आएगा, अब एक ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, धन स्थान के स्वामी की महादशा या अंतरदशा में
धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। जब भी आपका जो धन का स्वामी है आएगा तो आपको धन देगा। अब अगर आपका धन स्थान का मालिक जो है वह कमजोर हो या कुंडली में खराब हो या फिर सूर्य से अस्त हो, नीच का हो, शत्रु के घर में जाके बैठ जाए तथा उसके जो बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में इंसान क्या करेगा? धन स्थान के स्वामी के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, उसका दान देना चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मित्रों, यह थी धन स्थान से संबंध में सारी जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप सारी वीडियोस को अच्छे से समझ भी रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे और काफ़ी कुछ अब सीख भी चुके होंगे। जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो। हर हर महादेव। धन्यवाद।